ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल से एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां कोलकाता की मशहूर नाखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफी काज़मी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए गाय की कुर्बानी से बचें। उन्होंने कहा कि लोग गाय की जगह बकरियों की कुर्बानी दें और सरकार के नियमों का पालन करें। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति से लेकर धार्मिक गलियारों तक चर्चा तेज हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में पशु वध को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के मुताबिक बिना हेल्थ सर्टिफिकेट किसी भी पशु का वध नहीं किया जाएगा, उसे नहीं मारा जाएगा। अधिकारियों की टीम पहले पशु की उम्र, उसकी सेहत और उसकी स्थिति की जांच करेगी, उसके बाद ही अनुमति मिलेगी। इसी बीच नाखोदा मस्जिद के इमाम का ये बयान सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। मौलाना मोहम्मद शफी काज़मी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है और यहाँ सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी काम से दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं तो उसे बचना चाहिए है, उससे बेहतर है उसे ना करें। इसी सोच के साथ उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो गाय की कुर्बानी से दूरी बनाएं और बकरियों की कुर्बानी दें। उनके इस बयान को सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जो अभी सरकार आई है 2026 में, और उन्होंने जो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, खासकर कुर्बानी के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, सड़कों पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से। पहला आपका सवाल यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक से, तो ये कानून 1950 में बना था। ये कोई ये नई सरकार आकर के ये कानून नहीं बनाई है। हाँ, ये सरकार आकर के इसको लागू कर रही है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस की थी, सीपीएम की थी और टीएमसी की थी, सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। इमाम काज़मी ने सिर्फ कुर्बानी पर ही नहीं बल्कि लाउड स्पीकर को लेकर भी बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने मस्जिद कमेटियों से कहा कि वो प्रशासन के साथ सहयोग करें और तय ध्वनि सीमा से ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। उनका कहना था कि कानून का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है और धार्मिक आयोजनों में भी नियमों का सम्मान जरूरी है। ये भी कानून भाजपा सरकार का बनाया हुआ नहीं है, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पूरी दुनिया में है उसका बनाया हुआ ये कानून है। और अभी क्या हो रहा है, हमारे बंगाल पुलिस उस ऑर्डर को लेकर के, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हमारे बंगाल के पुलिस अफसर को या तो इसका नॉलेज नहीं है या वो जानबूझ करके मुसलमानों को हरासमेंट कर रहे हैं। इसमें माइक हटाने का कहीं ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां 75 से 80% डेसिबल तक के माइक बजाया जा सकता है, ठीक है। जो कमर्शियल एरिया है वहां 70 से लेकर के 75 डेसिबल तक के माइक की आवाज में कोई भी काम किया जा सकता है, पूजा हो, अजान हो, शादी हो, ब्याह हो, प्रोग्राम हो, कोई भी हो सकता है। जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां 65 से 70 डेसिबल तक की आवाज आप उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जो साइलेंस जोन है वहां 40 से 45 डेसिबल तक के ऑर्डर है बजाने का। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल की पुलिस या तो अनजाने में या फिर जानबूझ करके जगह जगह मस्जिदों के इमाम को, जिम्मेदारों को जा करके धमकाते हैं, चमकाते हैं कि आप मस्जिद से माइक उतार दीजिए। ये वो गलत कर रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप पहले दस्तूर को पढ़ लीजिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सिस्टम को पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई बात कीजिए। और कानून के दायरे में आप भी रहिए, हम लोगों को भी कानून के दायरे में रहने दीजिए। हम इल्लीगल नहीं करना चाहते हैं और ना हम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि कोई भी इल्लीगल काम नहीं करे। बिल्कुल लीगल तरीके से रहना चाहिए। सरकार के नए नियम। अब बात करते हैं कि सरकार के नए नियम क्या हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले हफ्ते पशुवध को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक बिना मेडिकल जांच और सरकारी प्रमाण पत्र के किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं हो सकेगी। खास तौर पर गाय, बैल, बछड़े और भैंस जैसे पशुओं की उम्र और शारीरिक स्थिति की जांच की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अवैध पशुवध को रोकने और इसी के साथ साथ नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि मौलाना काजमी ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर जरूरी सुविधाएं ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से नियमों का पालन करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर सरकार पर्याप्त व्यवस्था नहीं दे सकती तो फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और पूरे देश में उसके वध पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। साथ ही गौमांस के निर्यात और गाय से जुड़े बूचड़खानों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है। अब इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ इसे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि बंगाल में त्योहारों और धार्मिक मुद्दों को लेकर पहले भी कई बार विवाद देखने को मिला है, बवाल देखने को मिला है। ऐसे में बकरीद से पहले आया ये बयान काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस अपील का असर जमीन पर दिखाई देगा? क्या मुस्लिम समाज बड़े स्तर पर इस सलाह को मानते दिखेंगे? और क्या सरकार आने वाले दिनों में नियमों को और ज्यादा सख्ती से लागू करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ हो जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि बकरीद से पहले बंगाल से आया ये बयान देश भर में चर्चा का विषय जरूर बन चुका है। तो बंगाल से आई इस अपील ने धार्मिक संवेदनशीलता, कानून और सामाजिक संतुलन, तीनों मुद्दों को एक साथ चर्चा में ला दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। क्या ऐसे कदम समाज में सौहार्द बढ़ाते हैं या फिर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।